बताइए आप उप महापौर पद से चुनाव में उतर रहे हैं, तो क्या क्या विज़न है? क्या आपके ज़हन में जो है कैसा पूर्णिया होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ है? तो आप अगर बन के आते हैं तो फिर आपके ज़हन में कैसा पूर्णिया होना चाहिए? पूर्णिया को एक नया रूप देंगे और उप महापौर प्रत्याशी कंचन कुमारी, मेरा छाप है घड़ा छाप। जो हम जीत के आएंगे तो गरीब गुरबा मजदूर सभी के लिए, प्लस पूर्णिया में कहीं सार्वजनिक शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, कहीं मुख्य धारा से जोड़ा नहीं गया है, जहाँ है जल जमाव की समस्या है, जो भी है काम स्थगित है, वो काम को हम विस्तृत रूप से संचालन करने का काम करेंगे। तो और अब तक क्या लग रहा है कि पूर्णिया में विकास का काम नहीं हुआ है? विकास का काम हुआ है, लेकिन वह जैसा हम लोग सोचते हैं उस तरह नहीं हुआ है। जैसा पूर्णिया शहर को होना चाहिए उस तरह नहीं है। अच्छा, अभी अगर मुद्दे की बात करें तो सभी जल निकासी की बात करते हैं, सड़कें जो है जर्जर है उनकी बातें करते हैं। तो हर बार चुनाव में फिर बातें तो बहुत होती है, उसके बाद कहाँ आपको लगता है कि प्रॉब्लम आती है? लोगों को अगर पद मिल गया उसके बाद फिर कहाँ दिक्कतें आती है जो ये काम काज नहीं हो पाता? सब व्यक्ति को नहीं चुनता है। असल है कि इस बार तो पब्लिक के हाथ में है मेयर उप मेयर को चुनना। तो काम तो इस बार होगा और बहुत अच्छा से हम लोग काम करेंगे और पूर्णिया को एक नया पूर्णिया देंगे, एक नया शहर बनाएंगे। तो आप चाहते हैं कि जनता आपको एक अभी मौका दे? पूर्णिया शहर जिस तरह के नाम से पूर्णिया के नाम से शहर है, लेकिन उस तरह का व्यवस्था नहीं है पूर्णिया में। कहने को शहर है पूर्णिया, लेकिन जो हाँ, एक नगर निगम में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो वह नहीं। व्यवस्था नहीं है। कहीं पब्लिक, हर जगह पब्लिक को बैठने का उठने का हर जगह समस्या है। कहीं महिला जाती है तो उस तरह मतलब कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है कि हम लोग कहीं चौक चौराहे पर ऐसा होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय शहर में जैसा होना चाहिए, हर तरह से हर शहर में जैसा होता है उस तरह शहर पूर्णिया शहर में भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप जीत कर आते हैं तो एक हाँ, नया सारा पूर्णिया, व्यवस्था हम उपलब्ध कराएंगे, प्रयास करेंगे, एक नया पूर्णिया देखने एक को नया मिलेगा। पूर्णिया देंगे। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पूर्णिया नगर वासियों को मेरा प्रणाम। एक मौका हमको सभी जनता से आग्रह है कि मेरा मौका हमको मिलना चाहिए और दीजिए। उप महापौर की भावी प्रत्याशी हूँ कंचन कुमारी। से करते किसी की यहाँ कोई डेथ कर गया, जैसे कि शादी या विवाह है, हर चीज में हम वहाँ खड़े रहते हैं। हमको जितना समर्था है और जितना हम कर सकते हैं उससे अधिक कोशिश करते हैं हम करें और करते भी हैं। ठीक है मैम, हम मोटा मोटी शब्दों में अगर बात करें तो हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि आपको पूर्णिया के जो जनता है, मूलभूत जो समस्याएं हैं वो उन समस्याओं पे हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें और बताएं कि आप उन समस्याओं को कैसे दूर कर देंगे। समस्या को दूर करेंगे, हर पार्षद को बैठा करके मीटिंग करेंगे। मीटिंग में पार्षद सब अपना पार्षद सबके साथ जिस वार्ड में जो समस्या होगा वो समस्या मेरे पास रखेगी। हम वो समस्या को लेके आगे चलेंगे और आगे से हम उस समस्या को निदान निकालेंगे और निदान करेंगे। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील करते हैं हमको मौका दिया जाए और जनता हमको आशीर्वाद दे दीजिए, इस बार आशीर्वाद दीजिए और आगे 5 साल के लिए आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर आपके पास हम नहीं जाएंगे, और लेकिन अगर काम करेंगे तो हम आपके पास जरूर जाएंगे। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि उठाया है कदम कला के क्षेत्र में, चाहे चलना पड़े हमें बालू के रेत में। निरंतर कदम चलाता रहूँगा, चलता रहूँगा, ना रुकेंगे हमारे कदम। किंतु ये क्या साहब, ये एकाएक कला के ओर से कुछ कर गए राजनीति की ओर। आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि ये कलाकार होते हुए राजनीति की ओर आ गए, समाज सेवा की भावना इनके अंदर में आ गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, कलाकार वही होता है जो अपने कार्य को करते हुए दूसरे को लाभान्वित करता है। तो अपने कार्य को करते हुए ये दूसरे को लाभान्वित कर रहे थे। इन्होंने अपनी पहचान न सिर्फ पूर्णिया स्तर पे बनाया
बल्कि राजकीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई। मैं इसलिए भी इतना बहुत ही पुख्ता शब्दों में कह पा रहा हूँ कि आप सभी सुधी दर्शक जानते हैं कि मैं खुद एक कलाकार हूँ और मैं इनको पहले से जानता हूँ कि ये भी कलाकार हैं और इन्होंने न सिर्फ पूर्णिया लेवल पे बल्कि राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम जो है फैलाया है। तो अब क्यों फैलाया है ये क्या इनके मन में आ गया, तो हम इनसे मुखातिब होते हैं। आखिर कलाकार होते हुए ये राजनीतिक और क्यों कुछ कर गए, तो आइए इनसे हम सीधे मुखातिब होते हैं। मैं उनका नाम बताते चले। उनका नाम है शंकर ब्रह्मचारी और हालांकि ये प्रत्याशी नहीं होंगे, इनकी वाइफ है कंचन कुमारी, उपमेयर प्रत्याशी होंगे। इनका चुनाव चिन्ह शायद घड़ा है, शायद नहीं यकीनन घड़ा है, घड़ा छाप है। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं हम शंकर ब्रह्मचारी जी से। तो शंकर ब्रह्मचारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। सर, क्या ऐसा आपके जीवन में हो गया कि आप कलाकार होने के बावजूद राजनीतिक? हम अभी भी कलाकार हैं जी, अभी भी हम तबला वादक हैं, सिंगर भी हैं, हमारी पत्नी भी कलाकार है, सिंगर है। हम भी लेक्चरर हैं, बीके कॉलेज करम्मा में प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। और अभी भी हम तबला बजाते हैं, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम बजाते हैं। अभी भी हम प्रोग्राम में जाते हैं, रेडियो स्टेशन भागलपुर पटना हम प्रोग्राम करते हैं, अभी हाई ग्रेड के कलाकार हैं। तो अभी हम छोड़े कहाँ हैं। लेकिन राजनीतिक में कलाकार वही होता है जो दिल का सच्चा होता है, जो बहुत साफ सुथरा होगा, जो बहुत बढ़िया कलाकार होगा, वही समाज सेवी हो सकता है। मुझे वही समाज सेवी हो सकता है कि कला को जो दर्द को समझता है, जो भीतर से लय और भाषा निकलता है, जो एक तरंग होता है, वही तरंग गरीब गुरबा विकास समाज को देखते हुए वह। हम भी तो हर समय पब्लिक के बीच में रहते हैं, कलाकारी तो पब्लिक के बीच में है, स्वतंत्र तो हम भी प्रदर्शन करते हैं, तबला बजाते हैं, 1000-2000 आदमी के बीच में है, सत्संग में गए, कोई प्रोग्राम हुआ, गजल गायक में गए, कहीं प्रोग्राम शादी विवाह में हुआ, हम लोग जाते हैं, इन्वाइट में दावत में जाते हैं, आज भी दावत में है। आपने कहा कि कलाकार ही समाज सेवी होता है, तो साहब आप समाज सेवी अब कहाँ रह गए? अब तो आप राजनीतिक हो गए, राजनीति करने आ गए फील्ड में। ना कोई मैं पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ। यहाँ पब्लिक को कहना गया कि डायरेक्ट पब्लिक ने चुनेगा, कोई पार्टी विशेष पर नहीं है, और मैं कोई पार्टी विशेष पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ। हम अपने कर्म पर, हम अपने एबिलिटी पर समाज को हम दिया है, सेवा किया है, इसीलिए हम भी उसका वेतन मांग रहे हैं, उससे हम रुपया मांग रहे हैं कि आप हमको परिश्रम किए हैं, आप हमको वेतन दीजिए। एक बहुत तीखा सवाल और सच्चा सवाल, कहते हैं कलाकार बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, तो क्या आप भी सिर्फ दूसरे नेता की तरह जुमलेबाजी पर सिमट कर रह जाएंगे या नहीं, फिर आप भावना को समझेंगे? नहीं, हमसे पब्लिक अवगत है, हमसे पब्लिक अवगत है, हम जुमलेबाजी नहीं है, हम करते हैं। आज 5 रोज पहले अभी एक आदमी को सांप काट लिया, यहीं पर सांप काट लिया, और उसको गया मंतरिया को खोजने के लिए, और हमको मालूम हुआ स्विच मिस कॉल आया, हम सोए हुए थे 11 बजे 1 बजे रात में, और हम उठाए, उसके घर पर गए, प्रकाश कुमार यादव नाम का था, वो बच्चा को हम लेके गए, ठीक है, लेटरिंग रूम में उसको सांप काट लिया, फेन तेन निकल रहा था, सदर हॉस्पिटल में गए, तुरंत उसमें 10 गो सुइया मारा, और धीरे धीरे वो होश में आया। तो ये सब चलते रहता, ये नहीं है कि हमको वोट देगा, पब्लिक के बीच में है, हमको पॉलिटिक्स में आ गया, समय आ गया, तो हम भी चाहते हैं कि यदि आप सीट देते हैं तो ज़्यादा हम सेवा हम करेंगे। लेकिन खास है यह कि यदि हम डायरेक्ट रहते तो और ज़्यादा इंटरेस्ट होता। तो कंचन कुमारी है, हमारी पत्नी है, थोड़ा डिबेट देना पड़ता है, हमारी पत्नी है, हम शंकर ब्रह्मचारी हैं, हमारी कंचन पत्नी है, घड़ा छाप है, चुनाव चिन्ह तीसरे ABM के तीसरे नंबर पर है। जी बताइए सर, आपकी धर्मपत्नी कंचन कुमारी इस बार उप महापौर पद से जो है चुनाव लड़ रही है, तो क्या सपना देखे हैं आप पूर्णिया को लेकर के? जो है आप कैसा बदलाव चाहते हैं? कि मैं तो पूर्णिया में जब नगर पंचायत नगर परिषद था तभी से हम यहाँ देख रहे हैं। अभी नगर निगम जो हुआ है, जो अभी का काल जो व्यवस्था है, यहाँ जो वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर को जो वार्ड पार्षद चुनता था, कहीं न कहीं जो समाज में जो पब्लिक को सेवा करना चाहिए,
जो मेयर पब्लिक का काम करना चाहिए उस हिसाब से कोई मेयर को चुना नहीं गया। यहाँ कुछ धंधेबाजी करके मेयर उप मेयर बनाया गया। लेकिन इस बार जैसे एमएलए एमपी का चुनाव होता है उस तरह से बिहार सरकार, भारत सरकार के अनुमति से आज जो पब्लिक डायरेक्ट चुनेंगे मेयर और उप मेयर और वार्ड पार्षद, हमको लगता है कि यह जो चुनाव हुआ जो जाएगा तो किसी का दबाव में नहीं रहेगा। जो आदमी जैसा सेवा करना चाहता है, जो नेता जैसा सेवा करना चाहता है वैसा सेवा करने के लिए मौका मिलेगा। पब्लिक को स्वागत करेगा, पब्लिक का काम करेगा, इस पर कोई दबाव नहीं आएगा। पहले दबाव आता था, मेयर को दबाव आता है वार्ड पार्षद से, कभी लगा देता था, उस पर अंकुश लगा देता है और विश्वास लगा देता था। अब यह समस्या जो खत्म हुआ है, अब पूर्णिया नगर निगम को, पूर्णिया शहर को, महाशहर को सिटी मार्केट बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ढेर सारा पैसा योजना में, नगर परिषद में, नगर निगम में आता है। तो जो पैसा सर आता है या आएगा नगर निगम के विकास के लिए, तो अगर आपके हाथ में सत्ता आती है, अगर आप उप महापौर बनते हैं, आपकी धर्मपत्नी बनती है, तो क्या वो आप सही जगह यूटिलाइज कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले 46 गो वार्ड है, 46 वार्ड में वार्ड मेंबर है। सभी वार्ड मेंबर से हम लोग बैठा करके मीटिंग करेंगे। यदि आप सत्ता में देते हैं तो पब्लिक के बीच हम यदि आएंगे जीत करके, हमारी पत्नी कंचन कुमारी, मेरा नाम शंकर ब्रह्मचारी हुआ, यदि जीत के आएंगे सभी वार्ड पार्षद का समस्या का लेंगे और हर वार्ड में उप मेयर कंचन कुमारी घूमेगी, जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ का पब्लिक से समस्या लेंगे और वहाँ का काम करेंगे। जहाँ तक चुनावी माहौल में बड़े बड़े वादे तो सभी करते हैं और आप भी अभी विकास की बात कर रहे हैं, तो आखिर कहाँ समस्या कहाँ आ जाती है? अगर लोग चुन करके आ जाते हैं और फिर वो जो है, आखिर कहाँ समस्या आती है जो काम नहीं हो पाता? डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, अब समस्या नहीं आएगा। पहले होता था कि खरीद बिक्री होता था, उसमें पैसा ले करके कर लिया था। अब तो जो आदमी खरीद बिक्री किया तो पैसा निकालेगा, वो तो पैसा निकालेगा। तो पब्लिक का पैसा ले लिया, वो पब्लिक का विकास का पैसा मार लिया। रोड नहीं है, बिल पास है, ढलाई नहीं है, बिल पास है, जल योजना है, बिल पास है, नाला नहीं है, रोड नहीं है, कहीं पर इंदिरा आवास है, पैसा ले लिया, किसी का आधा पैसा स्वीकृत हो गया, किसी का फंसा हुआ है। कहीं न कहीं परेशानी तो हुआ है पब्लिक को। पब्लिक तो परेशान है नेता से, नेता से पब्लिक परेशान नहीं है। पब्लिक जो है परेशान नेता से है। इसीलिए उसको बहुत इच्छा रहता है कि फलना आदमी को जिताएंगे, वह मेरा विकास का काम करेगा, वह मेरा जो गरीब आदमी है इंदिरा आवास मिलेगा, हमको ये मिलेगा, ट्यूबवेल मिलेगा, घर मिलेगा, मकान मिलेगा। लेकिन उसका जो है थोड़ा पानी फिर जाता है, वहाँ फिर वार्ड पार्षद को चलने नहीं देता है। वहाँ तो खरीद बिक्री वाला बात हो गया है, तो वहाँ क्या चलने देगा आपको? अब जो है हम पॉलिटिकल लोग हैं, समाज सेवी हैं, सब दिन करते हैं, जीते हारे हम लोग सब रोज काम करते हैं, ये पब्लिक को मालूम है। हम लोग यदि आएंगे तो मीडिया में रहेंगे, वार्ड पार्षद पर रहेंगे और पब्लिक के बीच रहेंगे। जैसा पब्लिक चाहेगा वैसा व्यवस्था हम देंगे। सबको चावल दाल सब मांग के, एक मरमारी से मांग करके चावल दाल खाना पीना बना करके भेजे हैं। सभी आदमी जा रहा है। शंकर ब्रह्मचारी कह के वो फेसबुक खोलिएगा तो देखिएगा, उसमें बस सब हम अपना भी किए हैं, अपना यहाँ खाना बना करके बांटे हैं। कंचन कुमारी है, ये सब दिना ज़रूरतमंद को चावल दिया है, दाल दिया है, दूध दिया है, कपड़ा दिया है, साबुन दिया है, तेल दिया है, सैनिटाइजर दिया है, मास्क दिया है, सबको दिया है। समाज में तो काम लगा हुआ रहता है, समाज में तो काम चलता ही है। किसी की यहाँ कोई भी तरह का घटना हो गया वहाँ उपलब्ध रहते हैं। तो रुझान क्या देखने को मिल रहा है अभी जनता की तरफ से? आपको क्या रुझान देखने को मिल रहा है? जनता की तरफ से बहुत अच्छा है और हमको जनता आशीर्वाद देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। सभी प्रत्याशी कहते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद देगी। नहीं, जनता काम, जो कैंडिडेट काम करेगा उसको जनता आशीर्वाद देगी। और कैंडिडेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रत्याशी आज हम बन गए, कल कोई पब्लिक के साथ कोई मुसीबत आए तो हम घर में बैठे हुए हैं, मेरा दरवाज़ा बंद है, ऐसा भी जनप्रतिनिधि नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि होना चाहिए, पब्लिक के साथ कोई समस्या है तो उसके साथ खड़े रहना होगा और हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। कभी कभी लगता है कि जहाँ पैसे के बलबूते काम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या समाज, आप अगर समाज सेवा की बात कर रहे हैं, आपके काम को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जहाँ पैसा होता है
तो क्या आप इन समस्याओं से फिर नहीं, कैसे ऐसा जूझेंगे? नहीं है कि मेरा काम को नज़रअंदाज कर देगी जनता। जनता देखती है कि काम कौन करती है। और हम लोग जैसे कोरोना में बहुत सारा ऐसा प्रतिनिधि था, जीता हुआ प्रतिनिधि जिसके हाथ में सत्ता था, वह सब घर में जाकर के सोया हुआ था। लेकिन हम लोग एक फील्ड में निकल करके पब्लिक के साथ खड़े थे, पब्लिक के साथ हर काम, हर समस्या, उसका भोजन भात, खाना पीना, कपड़ा लता कैसे होगा, उस सब का व्यवस्था हम लोग किए हैं। तो ये थे हमारे बीच शंकर ब्रह्मचारी जी और कंचन कुमारी जी। तो कंचन कुमारी जी के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो कदम उठाया है, तो इनके लिए मेरे शब्द जो निकल रहे हैं वो है, नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियाँ तलवार बन के खनके। इसी के साथ आप सभी सुधी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।